सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 8 जीके कर रहे थे। जीके की बुक का नेम क्या था आपका? जीके प्लेनेट, और इसका चैप्टर नंबर 24 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हमें स्टार्ट करनी है यूनिट 7 जिसका नेम है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में 3 चैप्टर्स आ रहे हैं हमारे, चैप्टर 25, चैप्टर 26 और चैप्टर नंबर 27। ये तीनों चैप्टर्स बेसिकली आज हम कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। देखिए चैप्टर नंबर 25 जो है इसका नेम जो है वो माइंड बेंडर्स है। क्लियर? ये सारे जो टॉपिक्स हैं हमारे इस यूनिट के, बेसिकली ये 3 जो चैप्टर्स हैं ये रीजनिंग से रिलेटेड है। रीजनिंग क्या होता है कि बेसिकली हमारा एक मैथ का ही पार्ट रहता है जिसमें आपको एक लॉजिकल पैटर्न दिया जाता है, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। इसके अंडर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं रीजनिंग में, ओके। और ये आपको सीखना चाहिए, बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं। अगर आपको वीडियोस चाहिए इन पे तो मैं बता दूंगा आपके लिए। इसलिए क्या होगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं आपको ये एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके बताऊं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। इसको मैंने सॉल्व किया है और इसके आंसर फाइंड आउट किए हैं, उसको मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ। अगर आपको ये सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि देखो ये वाला इधर पे बोर्ड मास रूल लगेगा। क्लियर? अब बोर्ड मास क्या होता है अगर आप नहीं जानते तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा। इधर पे भी वही प्रॉब्लम है, ओके। तो ये थोड़ा सा रिलेटेड है क्योंकि रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 इज आर, ये अपन थोड़ा बता सकते हैं, है ना। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यूज्ड, ये भी बहुत इजीली हो जाएगी। प्रॉपर्टी बतानी है हमारे लिए एडिशन की, और ये हमारा शायद फर्स्ट चैप्टर भी है ना। क्यूबिकल आई ब्लॉक, एलसीएम ऑफ 2 नंबर, एचसीएफ ये है। क्लियर? तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन है। ये प्रेजेंटेज ऑफ आदित्य, यहाँ पे अभी अपन को वेरिएबल्स की जरूरत पड़ सकती है ना। ट्रैवलिंग वाले क्वेश्चन हैं और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर नहीं पता है तो आप आंसर भी नहीं बता सकते इसके लिए। तो इसके बेसिकली मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ इस वीडियो में, तीनों चैप्टर्स के। क्लियर? और अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो ये बहुत लंबी बनेगी। इसको मुझे आप कमेंट सेक्शन में करके बताना कि आपको इस एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए नहीं। अगर चाहिए होगी तो मैं उसको पूरा फिर सेपरेट बनाऊंगा अलग अलग वीडियोस में, और उनकी वीडियो की लेंथ भी ज्यादा रहेगी। क्लियर? तो मैं चैप्टर नंबर 25 माइंड बेंडर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियो के करके थंबनेल बनाऊंगा, तो वहां से आप देख सकते हो। उसकी भी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इन केस अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तभी मैं बना दूंगा। क्लियर? तो 25 जो है इसका जो फर्स्ट का जो आंसर होगा हमारा ये होगा ए। 20 जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो ए होगा। सेकंड का जो आंसर होगा वो होगा हमारा बच्चों डी। थर्ड का जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी, ओके। थर्ड का जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी। फोर्थ का जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी। फोर्थ का भी जो आंसर है वो हमारा है सी। फिफ्थ का जो आंसर है वो भी सी, ठीक है। फिफ्थ का आंसर क्या है हमारा? सी है। सिक्स्थ का जो आंसर है वो है भी हमारा सी। सारे सी आ रहे हैं, है ना। सेवेंथ का जो है वो बी। एट्थ का जो है वो बी। नाइन्थ का जो है वो ए। 10th का जो है वो बी, ओके। तो इस तरह से बच्चों हमारे ये वाले आ जाएंगे आंसर। जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो इस तरह से आपको आंसर देखने को मिलेंगे, आप आंसर चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 25 के आंसर्स कंप्लीट। क्लियर? अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 25 के बाद चैप्टर नंबर 26। चैप्टर नंबर 26 में देखो वर्बल रीजनिंग है। ये तो और ज्यादा हमारे रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो 26 जो हमारा चैप्टर है इसमें देखो हम आंसर्स करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट का जो आंसर रहेगा वो होगा हमारा ए। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ठीक है। ब्लड रिलेशन मीन्स अपने संबंधियों को पहचानना रहता है कि एक फोटो को देख के उसने, एक लड़के ने बोला कि ये मेरी मम्मी के पापा का, भाई का, बहन का, ये सब है ना। तो उसका रिलेशन हमें निकालना रहता है, ब्लड रिलेशन निकालना रहता है। तो इस तरीके से हमारे आंसर्स आते हैं। तो फर्स्ट का हो गया, ये ए आएगा जब आप फाइंड आउट करेंगे। सेकंड का निकालेंगे तो इसका भी ए ही आंसर आएगा। थर्ड का जो आएगा वो आएगा आपका डी आंसर। फोर्थ का जब आंसर निकालेंगे तो वो आएगा आपका ए। फिफ्थ का जब आंसर निकालेंगे तो डी, ओके। सिक्स्थ का जब निकालेंगे तो आएगा सी, ओके, सी। अगर आप देखेंगे सिक्स्थ वाले में तो देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन, है ना। तो ऑड वन हमने कैसे फाइंड आउट किया है, क्योंकि जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको ये सब आ जाते हैं हमारे एशिया में, ओके। सॉरी, एक सेकेंड, मीन्स ये जो जापान है, क्लियर, साउथ कोरिया जो है और इंडिया जो है, ये हमारा जो इंडिया है
ये सब एशिया में आ जाते हैं, लेकिन मैक्सिको हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में नहीं आता, इस वजह से ये ऑड हो जाएगा, है ना। ऑड वन आउट जानते हो ना, जो भी अलग सा दिखे उसको बाहर निकालना रहता है। तो इस तरह से बच्चों हो गया 26 चैप्टर के हमारे आंसर्स कंप्लीट, है ना। इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर नंबर 27। चैप्टर नंबर 27 है डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। चैप्टर नंबर 27 का नेम क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, इस तरह से आपको एक आपने अगर वो देखा हो डेटा हैंडलिंग, क्लियर, सो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। आपको ये वाला क्या करना रहता है, चार्ट को रीड करना रहता है, समझना पड़ता है, एनालाइज करना रहता है, और उसके बेसिस पे हमें आंसर्स देने रहते हैं इसके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, लुक एट द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टर्नओवर ऑफ 3 डिफरेंट कंपनीज इन लैक। क्लियर, बताया गया 3 कंपनीज हैं और ये कितना टर्नओवर है, मतलब कितना कमाती हैं पैसा, क्लियर, या फिर उनका टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ए कंपनी जो है वो ब्लू कलर की है, बी कंपनी जो है वो ऑरेंज कलर की, और सी कंपनी जो है वो आपको ग्रे कलर की देखने को मिल रही है। तो इसमें बताया गया है, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके आंसर्स हमारे लिए बताना है। सबसे पहले अगर हम देखें, व्हाट वाज द टर्नओवर ऑफ द कंपनी बी इन 2020, तो 2020 में जो कंपनी बी है उसका टर्नओवर कितना था। तो कंपनी बी हमारी रिप्रेजेंट कर रही है किसको, ऑरेंज कलर को। तो 2020 में देख लो कितना, वो ये है, देखो 2020 में अगर देखोगे तो वो ये है ना, और अच्छे से दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखो, ठीक है। तो इसको अगर आप और ऐसे करके देखोगे तो लगभग कितना आ रहा है, ये हमारा आधा आ रहा है ना। 10, 0 और 20 के बीच में ये लाइन हमारी आएगी, अगर आप चेक कर रहे हो तो। देखो मैं आपको लाइन भी बना के बता देता हूँ, ये यहाँ से है, ये लाइन हमारी लगभग देखो बिल्कुल बीच में आ रही है, क्लियर। तो मतलब क्या होगा, ये 10 और 0 और 20 के बीच में जो लाइन आती है वो कितनी होती है हमारी, 10। तो ये हो जाएगा हमारा 10 लाख, ठीक है। तो ये थोड़ा मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया यहाँ पे। सेकंड में अगर आप देखोगे, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टर्नओवर ऑफ कंपनी ए एंड बी इन 2019, कह रहे हैं ए कंपनी और बी कंपनी का टर्नओवर निकालो और उनका डिफरेंस निकालो। डिफरेंस मतलब होता है उनको माइनस कर दो। तो कंपनी ए का 2019, कंपनी ए कौन सी है, ब्लू कलर की है, तो 2019 में जो कंपनी कौन सी वाली है हमारी, एक सेकेंड, ए कंपनी जो है वो हमारी ब्लू कलर की है, ठीक है। तो इसका हम देख लेते हैं टर्नओवर कितना है 2019 में। 2019 में ये आ रहा है हमारा टर्नओवर लगभग यहाँ पे, क्लियर। तो ए कंपनी का लगभग कितना है, 90 लाख है ना। देखो हमारा किस किस के बीच में आ रहा है, 80 और 100 के बीच में आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 90 लाख, क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं, ये तो ही हमारी किस ए कंपनी की बात। अब बी कंपनी का चेक कर लो जरा, बी कंपनी का चेक करो 2019 में कितना है। तो बी कंपनी जो है वो है हमारी ऑरेंज कलर की, और 2019 में जो हमारा टर्नओवर आ रहा है वो 40 और 20 के बीच में आ रहा है, दैट इज हम लेंगे 30, ओके। 40 और 20 के बीच में आता है 30, ठीक है। तो हम 30 लिख दिया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना था, दोनों को माइनस कर देंगे, तो 9 में से 3 गया तो 6, तो आ जाएगा हमारा 60 लाख। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 60 लाख के अक्रॉस है। तो ऐसे हमें आपके डाटा को एनालाइज करना है और उसके बाद उसके आंसर्स हमें निकालने। थर्ड वाले क्वेश्चन को देखो, व्हाट वाज द टोटल टर्नओवर ऑफ द कंपनी सी इन द 6 इयर्स, कह रहे पूरे 6 साल में टोटल जो टर्नओवर है कंपनी सी का वो हमें निकालना है ना, पूरे 6 साल में। तो कौन सी कंपनी सी, तो हमारी ग्रे कलर की है। तो देखो सबसे पहले अगर हम पहला साल देखें तो इसका कितना टर्नओवर है, 80 लाख। सेकंड में देखोगे तो सेकंड में आ गई हमारी डाउनवर्ड, है ना। तो सेकंड में देखोगे तो ये 60 लगभग 55 लाख है। अब देखते हैं हम थर्ड वाला 2019 में। 2019 ये है लगभग हमारा 100 ईयर्स है, सॉरी 100 लाख है। इसके बाद याद 2020 में तो ये 80 है। तो इस तरीके से सॉरी 75 के अराउंड आएगा शायद ये, हाँ, क्योंकि नीचे है, देखो थोड़ा सा नीचे है, बिल्कुल लाइन पे नहीं है ये वाला हमारा। जब हम 2020 का देखेंगे तो हम थोड़ा सा नीचे लेंगे, है ना। तो जब इस तरीके से आप सबको प्लस करोगे तो हमें पता है टोटल 6 साल में टर्नओवर कितना रहा है उस कंपनी का। तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया है बेस्ट ऑफ माय नॉलेज से, ये जो जितने भी अकॉर्डिंग टू मी ये जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, कितने कितने रेवेन्यू जनरेट किया है या फिर कितना टर्नओवर रहा है कंपनी का, तो इन सबको जब हम प्लस करेंगे ना बच्चों तो आपका आएगा कितना 475 लाख, 475 लाख। तो इतना टोटल टर्नओवर रहा है हमारा कंपनी सी का पूरे 6 साल में, 1 2 3 4, हाँ 6 ईयर्स में, है ना। फोर्थ पे आ जाते हैं हम।
फोर्थ वाले पार्ट में द टर्नओवर ऑफ विच कंपनी वाज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, किस कंपनी का टर्नओवर हमेशा बढ़ता ही रहा है, कभी भी घटा नहीं है। तो अगर आप कंपनी ए को देखोगे तो कंपनी ए को देखो, ये बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है, कभी कमी नहीं हुई है। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, कंपनी ए, मीन्स ए आ जाएगा हमारा। फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ में देखो व्हाट वाज द टर्नओवर ऑफ ऑल दीज थ्री कंपनी इन 2020, कह रहे 2020 में टोटल टर्नओवर बताओ इन कंपनीज का कितना है। तो अगर हम इसका देखें तो देखो 2020 में तीनों कंपनी का टर्नओवर बताना है, टोटल टर्नओवर है ना। तो सबसे पहले ये जो कंपनी आएगी इसका टर्नओवर 10 लाख रहेगा लगभग, देखो 10 और 20 के बीच में। ये जो कंपनी रहेगी ये लगभग हमारे देखो 80 से जरा सा कम है, तो हम इसको 75 ले लेंगे। और ये जो कंपनी है ये है हमारी लगभग 120 से भी थोड़ा सा नीचे है, यस ये हमारा थोड़ा सा नीचे है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 115, क्लियर, 120 नहीं लेंगे 115 लेंगे। और फिर हम इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 + 75 + 115, तो ये इसको टोटल करोगे तो 200 लाख आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा टोटल टर्नओवर तीनों कंपनी का 2020 में। तो इस तरह से बच्चों हो गया हमारा चैप्टर नंबर 20, कौन कौन से 3 चैप्टर हुए, 25, 26, 27, इसका मतलब यूनिट पूरी 7 हमने कंप्लीट कर ली एक ही वीडियो में। बस मैंने वो ऊपर वाली 2 वीडियोस हैं या फिर जो चैप्टर्स है उसको एक्सप्लेन नहीं किया है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना। मुझे हेल्पफुल लगी हो वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 8 और जल्द से जल्द हम अपना सिलेबस ये कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर, सारी वीडियोस की लिंक कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में। पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।